Good evening to all of you. Welcome to Upkar Education Adda. Today we will discuss about pronoun. Pronoun, it's mean that सर्वनाम. आज की सेशन में हम प्रोनाउन पढ़ेंगे. बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ेंगे. सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें. वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, स्किप ना करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. आइए सेशन को शुरू करते हैं. सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं. परिभाषा. परिभाषा. प्रोनाउन है क्या? व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं. प्रोनाउन आर द वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन या इंस्टीड ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, श्याम इज अ गुड बॉय. श्याम इज अ गुड बॉय. श्याम एक अच्छा लड़का है. बॉय. बॉय एक प्रोनाउन है. सेकंड, आई एम अ टीचर. आई एम अ टीचर. मैं एक अध्यापक हूँ. तो आई क्या है? आई के लिए यहाँ पे टीचर आया हुआ है. ये आपका प्रोनाउन है. रोहित इज अ डॉक्टर. थर्ड वन, रोहित इज अ डॉक्टर. रोहित एक डॉक्टर है. डॉक्टर किसके लिए आया? रोहित के लिए. अर्थात कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. हाउ मेनी काइंड ऑफ प्रोनाउन. हाउ मेनी काइंड ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो हम यहाँ पे आइए प्रोनाउन के प्रकार देख लेते हैं. फर्स्ट वन, पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक संज्ञा. सेकेंड वन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम. थर्ड वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभागीय सूचक सर्वनाम. फोर्थ वन, रेसिप्रोकल, परस्परता सूचक सर्वनाम. एंड फिफ्थ वन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम. छठे नंबर पे है रिलेटिव प्रोनाउन. छठे नंबर पर है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक सर्वनाम. संबंध सूचक सर्वनाम. एंड सेवेंथ वन, इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम. इम्फेटिक को दृढ़ता सूचक सर्वनाम. एंड एट्थ एंड लास्ट वन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चय बोधक सर्वनाम. अनिश्चय बोधक सर्वनाम. एक बार हम पुनः देख लेते हैं. पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक संज्ञा. डिमॉन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक संज्ञा, संकेतवाचक सर्वनाम. डिस्ट्रीब्यूटिव, विभागीय सूचक सर्वनाम. रेसिप्रोकल, परस्परता सूचक सर्वनाम. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम. रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक सर्वनाम. एंड सेवेंथ वन,
emphatic, दृढ़ता सूचक सर्वनाम, and eighth and last one, indefinite pronouns, अनिश्चय बोधक सर्वनाम। इस प्रकार से हम 8 प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे। होते तो बेसिकली 10 हैं, लेकिन हम 8 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन देखते हैं। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन देखते हैं। वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के रूप में प्रयुक्त होते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। वे प्रोनाउन, कौन से प्रोनाउन? वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के रूप में प्रयुक्त होते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। आइए उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम पर्सन देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है क्या। फर्स्ट पर्सन हु सेज, फर्स्ट पर्सन हु से, आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो कहता है। हु से जो कहता है। फॉर एग्जाम्पल आई एंड वी, आई और वी क्या है? हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। हु से जो कहता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता, अर्थात कि आई एंड वी ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन हु लिसन द फर्स्ट पर्सन, अर्थात यू। सेकंड पर्सन हु लिसन द फर्स्ट पर्सन। हु लिसन द फर्स्ट पर्सन जो फर्स्ट पर्सन की बात को सुनता है। जो फर्स्ट पर्सन की बात को सुनता है, अर्थात यू। हु लिसन द फर्स्ट पर्सन जो फर्स्ट पर्सन की बात को सुनता है, अर्थात यू, दैट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कहलाता है। थर्ड पर्सन देख लेते हैं। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? हु टॉक्स अबाउट बट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। जिसके विषय में बात की जा रही हो, बट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। बट फॉर कॉल को छोड़कर या के अलावा, फर्स्ट और सेकंड पर्सन को छोड़कर सभी क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। ही, शी, इट, दे, आर, अ नेम या फिर कोई नाम हो। थर्ड पर्सन हु टॉक अबाउट बट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, ही, सी, इट, दे, आर, अ नेम या फिर कोई नाम हो। ये सभी क्या होते हैं? थर्ड पर्सन की श्रेणी में आते हैं। आइए एक नोट देख लेते हैं। यदि किसी वाक्य में तीनों पर्सन एक साथ आ जाए, यदि किसी वाक्य में तीनों पर्सन एक साथ आ जाए और कही गई बात सकारात्मक हो, तो अनुवाद करते समय 2 3 1 के सीक्वेंस में लिखते हैं। 2 + 3 + 1 के सीक्वेंस में लिखते हैं। सीक्वेंशियल क्रम में लिखते हैं। यदि तीनों पर्सन एक साथ आ जाएं किसी वाक्य में और कही गई बात सकारात्मक हो,
पॉजिटिव हो तो अनुवाद करते समय 2 प्लस 3 प्लस 1 के क्रम में लिखते हैं, अर्थात सीक्वेंस में लिखते हैं, अर्थात सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन को लिखते हैं, देन आफ्टर थर्ड पर्सन एंड देन आफ्टर फर्स्ट पर्सन, और अंत में हम फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड। तुम, वह और मैं अच्छे दोस्त हैं। तुम, वह और मैं अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त हैं। सेकंड, दूसरा उदाहरण, यू, ही एंड आई। यू, ही एंड आई वर हेल्पिंग द हेल्पलेस। तुम, वह और मैं हेल्पलेस, हेल्पलेस कौन? बेसहारा, अर्थात मजबूरों की सहायता कर रहे थे, बेसहारों की मदद कर रहे थे। हेल्पिंग द हेल्पलेस, हेल्पलेस कौन? बेसहारा की मदद कर रहे थे। तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। एक और नोट देखते हैं। यदि किसी वाक्य में तीनों पर्सन एक साथ आ जाएं और कही गई बात से भूल या गलती या अपराध, फॉरगेटनेस, मिस्टेक्स और क्राइम्स, मिस्टेक्स कॉल गलती, क्राइम्स कॉल अपराध, अर्थात नकारात्मक भाव प्रकट हो। क्या प्रकट हो? नकारात्मक भाव प्रकट हो। तो अनुवाद करते समय 1 2 3 के सीक्वेंस में लिखते हैं। 1 2 3 के सीक्वेंस में लिखते हैं। अनुवाद करते समय हम उसे, यदि किसी वाक्य में तीनों पर्सन एक साथ आ जाएं और कही गई बात क्या हो? नकारात्मक हो। कही गई बात नकारात्मक हो, भूल, गलती या क्राइम से रिलेटेड हो, तब हम वहाँ पे 1 2 3 के सीक्वेंस में अनुवाद करते हैं। आइए उदाहरण देख लेते हैं। फर्स्ट वन, I, you and he are responsible for this mistake. तुम, मैं, तुम और वह रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। कौन कौन? मैं, तुम और वह इस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अर्थात कि जिम्मेदार हैं। इस गलती के लिए हम तीनों इस गलती के लिए जिम्मेदार हैं। कौन कौन? आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। मैं, तुम और वह इस भूल, इस गलती के लिए जिम्मेदार हैं। कही गई बात क्या है कि भाई नकारात्मक है ये भूल या गलती। सेकेंड एग्जाम्पल, आई, यू एंड ही हैड हर्ट हिम। आई, यू एंड ही हर्ट हिम। मैंने, तुमने और उसने उसे चोट पहुंचाई, अर्थात हम तीनों ने उसे चोट पहुंचाई। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड ही थर्ड पर्सन हैड हर्ट हिम। हर्ट कॉल चोट पहुंचाना, किसे? उसे चोट पहुंचाई। सम इम्पोर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू द पर्सनल प्रोनाउन। सम इम्पोर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू द पर्सनल प्रोनाउन।
पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। यदि थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन एक साथ आए तो फर्स्ट पर्सन को प्लूरल कंसीडर किया जाता है। प्लूरल कंसीडर किया जाता है। यदि थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन एक साथ आए तो फर्स्ट पर्सन को प्लूरल कंसीडर किया जाता है। रोहित एंड आई हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। रोहित और मैंने अपना काम आवर वर्क अपना काम पूरा कर लिया है। रोहित एंड आई हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। रोहित और मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। प्लूरल कंसीडर किया जाएगा, बहुवचन माना जाएगा। सेकंड रूल्स है, इफ सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन comes together then second person will consider plural। यदि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक साथ आए, कौन कौन से? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन comes together साथ साथ आए, then second person will be consider plural। तब हम वहां पर सेकंड पर्सन को क्या करते हैं? प्लूरल कंसीडर करते हैं। यू एंड ही हैव टेकन बैक योर मनी। यू एंड ही हैव टेकन बैक योर मनी। तुमने और उसने अपना पैसा वापस ले लिया है। तुमने और उसने अपना पैसा, योर मनी। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? योर मनी। if the second person and first person comes together then first person will be considered plural। यदि सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन एक साथ आए, comes together एक साथ आए, the first person will be considered plural। तब फर्स्ट पर्सन वहां पे प्लूरल कंसीडर किया जाएगा, बहुवचन माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू एंड आई हैव डिसाइडेड अवर गोल। यू एंड आई हैव डिसाइडेड अवर गोल। तुमने और मैंने अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया है, डिसाइड कर लिया है। तुमने और मैंने अपना लक्ष्य, अवर गोल को लक्ष्य, टारगेट, डेस्टिनेशन। फोर्थ, if two are more than two noun connected with and, यदि दो या दो से अधिक नाउन एंड से कनेक्ट होते हैं, किससे? एंड से कनेक्ट होते हैं, कनेक्टेड विद एंड से कनेक्ट होते हैं, द प्रोनाउन विल यूज प्लूरल। तो उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज होता है? प्लूरल यानी बहुवचन का यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया जाता है। जब दो या दो से अधिक नाउन
कनेक्ट विद एंड से जुड़े हों, तब वहाँ पे हम द प्रोनाउन विल प्लूरल, प्रोनाउन क्या लगेगा? प्लूरल। आइए उदाहरण देख लेते हैं। Ravi and Rohit will get their home. Ravi and Rohit will go to their home. रवि और रोहित अपने घर जाएंगे। their home. रवि and रोहित will go to their home. रवि और रोहित अपने घर जाएंगे। अब हम फार्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन अर्थात केस, नाउन केस देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के रूप देख लेते हैं। सबसे पहले जिसे हम कारक केस बोलते हैं, केस। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। आई नॉमिनेटिव है, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये सभी क्या हैं? नॉमिनेटिव अर्थात सब्जेक्टिव हैं। मी, यू, अस, देम, हिम, हर, ये सभी क्या हैं? ऑब्जेक्टिव केस हैं। और इनका ये पसेसिव है, माई, माइन, योर, अवर, देयर, हिज, हर, इट्स। अब देख लेते हैं कौन किसका है। आई का ऑब्जेक्ट मी, आई का ऑब्जेक्ट मी, पजेसिव प्रोनाउन माई या माइन, माई है, माइन। यू, यू का ऑब्जेक्ट यू, पजेसिव प्रोनाउन योर। वी, वी का ऑब्जेक्ट अस, पजेसिव प्रोनाउन आवर। दे, दे का देम, देयर। ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्ष, इट, इट्स। इस प्रकार से ये पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स होते हैं। अब इसके अंतर्गत, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हम इट का प्रयोग पढ़ेंगे। यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग। यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग। इट का प्रयोग टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस और अदर नेचुरल इवेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। इट का प्रयोग, इट का प्रयोग समय को बताने के लिए, मौसम को अभिव्यक्त करने के लिए, तापक्रम को अभिव्यक्त करने के लिए, डिस्टेंस कॉल दूरी को बताने के लिए और अदर नेचुरल इवेंट्स या फिर अन्य प्राकृतिक घटनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है, जबकि इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण देखेंगे। इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड टुडे। इट इज
एक्सट्रीमली, इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड टुडे। आज अत्यधिक सर्दी है। आज अत्यधिक सर्दी है। इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड टुडे। एक्सट्रीमली अत्यधिक, कोल्ड सर्दी है, टुडे आज। इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। इट इज विंटर सीजन, इट इज विंटर सेशन, इट इज विंटर सेशन। मानसून सत्र, इसको क्या बोलते हैं? मानसून सत्र बोलते हैं, विंटर सेशन। इट वॉज स्टॉर्मी नाइट, इट वॉज स्टॉर्मी नाइट, तूफानी रात थी। कैसी रात थी? तूफानी रात थी। इट वॉज स्टॉर्मी नाइट। दिन को बताने के लिए इट इज़ फ्राइडे टुडे। आज क्या है? आज फ्राइडे है। इट इज़ फ्राइडे टुडे, आज शुक्रवार है। इट इज़ 9 o'clock, इट इज़ 9 o'clock, 9 बजे हैं। इट वॉज 8 PM, इट वॉज 8 PM, शाम के 8 बजे थे। शाम के 8 बजे थे। इट इज़ टाइम टू स्लीप, इट इज़ टाइम टू स्लीप, सोने का वक्त हो गया है। इट इज़ टाइम टू स्लीप। इट इज़ टाइम टू स्टडी, अध्ययन का समय हो गया है। इट इज़ टाइम टू स्टडी, अध्ययन का समय हो गया है। इट इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग, इट इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग, अब रोने का कोई मतलब नहीं है। इट इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग, अब चीखने चिल्लाने या रोने का कोई मतलब नहीं है। नो यूज़ ऑफ क्राइंग। I think you all have got it, all the points. नोट, इट का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज प्रेशर अर्थात जोर या दबाव डालने के लिए किया जाता है। इट का प्रयोग नाउन अथवा प्रोनाउन पर जोर या दबाव डालने के लिए किया जाता है। एम्फेसाइज कॉल जोर डालना, दबाव डालना, प्रेशर, दबाव डालना। इट का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए या फिर सब्जेक्ट पर, ये कह लिया जाए कि सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए किया जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इट इज़ आई हु कॉल्ड यू, इट इज़ आई हु कॉल्ड यू, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। मैंने ही तुम्हें बुलाया था, अर्थात यहाँ पे क्या है? इट का अपना कोई अर्थ है नहीं, लेकिन मैंने ही तुम्हें बुलाया था, मैंने ही सब्जेक्ट पर जोर दे रहा है। आई, आई को एम्फेसाइज कर रहा है। आई को एम्फेसाइज करने के लिए इट का यूज हुआ है। इट इज़ आई हु कॉल्ड यू, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। इट इज़ ही हु हेल्प मी स्टरडे, इट इज़ ही हु हेल्प मी स्टरडे, उसी ने कल मेरी सहायता की थी। उसी ने कल मेरी सहायता की थी, ये वही है। ये भी कह सकते हैं कि ये वही है जिसने कल मेरी सहायता की थी। वह वही है जिसने कल मेरी सहायता की थी। इट इज़ आई, इट इज़ ही हु हेल्प मी यस्टरडे। तीसरा उदाहरण, इट इज़ द प्लेस, इट इज़ द प्लेस वेयर वी मेट ईच अदर फर्स्ट टाइम। इट इज़ द प्लेस, इट इज़ द प्लेस वेयर, वेयर माने जहाँ, वी मेट मिले थे, ईच अदर एक दूसरे से, फर्स्ट टाइम, ये वही स्थान है।
इट इज़ द प्लेस, ये वही स्थान है जहाँ हम एक दूसरे से पहली बार मिले थे, जहाँ हम दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे। इट इज़ द प्लेस वेयर वी मेट ईच अदर फर्स्ट टाइम, ये वही स्थान है जहाँ हम पहली बार एक दूसरे से मिले थे। एक और नोट देख लीजिए, इट का प्रयोग जेंडर मेल अथवा फीमेल कंफर्म न होने पर भी किया जाता है। इट का प्रयोग जेंडर क्लियर न होने पे, जेंडर कंफर्म न होने पर, मेल है या फीमेल है, इस स्थिति में हम इट का प्रयोग करते हैं। आइए एक उदाहरण देख लेते हैं। आई सॉ अ चाइल्ड, इट वॉज प्लेइंग लॉनली। आई सॉ अ चाइल्ड, इट वॉज प्लेइंग लॉनली। मैंने एक बच्चे को देखा। बच्चा, अब यहाँ पे ये जेंडर क्लियर नहीं है कि वो बच्ची थी या बच्चा था, है ना। आई सॉ अ चाइल्ड, मैंने एक चाइल्ड को देखा। इट वॉज प्लेइंग लॉनली, इट वॉज प्लेइंग लॉनली, जो अकेली खेल रही थी, जो अकेली खेल रही थी। अब यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है कि लड़की थी या लड़का था, बच्ची थी या बच्चा था। आई सॉ अ चाइल्ड, मैंने एक चाइल्ड देखा। इट वॉज प्लेइंग लॉनली, जो अकेली खेल रही थी। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पर्सनल प्रोनाउन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।